हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू द चैनल। तो आज हम जो कर रहे हैं वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कल हमने केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन ये सब सीखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार पहले उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले है कम्बिनेशन रिएक्शन। तो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर जो है सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा। कब? जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो है वो कंबाइन होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो हैं वो कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। उसे हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं मान लिया ए और बी, ये मेरे पास एक रिएक्टेंट ही हो गया, एक रिएक्टेंट ही हो गया, दो हो गए। अब इससे जो फॉर्म हो रहा है वो मेरे पास एक सिंगल रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। एग्जांपल जैसे हम पीछे रिएक्शन में करके भी ऐसे कहे थे, एम एक रिएक्टेंट हो गया, O2 दूसरा रिएक्टेंट हो गया। इन दोनों के रिएक्शन से हमें क्या मिला? MgO मिल गया। तो ये क्या हो गई? मेरी कम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन वैसे नाम से क्लियर हो, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, मतलब एक पार्ट से टूट जाना एक पार्ट का। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन। जो क्या करती है? ब्रेक डाउन हो जाती है। किसके अंदर? सिंगल रिएक्टेंट को सिंपलर प्रोडक्ट के अंदर क्या कर देते हैं? वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन ने क्या बताया कि इसके अंदर दो जो प्रोडक्ट हैं वो क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। बट डिकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर सिंगल जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा दो पार्ट्स या उससे ज़्यादा पार्ट्स में। जैसे यहाँ पे डिकम्पोजिशन कर रहे हैं हम सिल्वर क्लोराइड का। किसके अंदर कर रहे हैं हम? सिल्वर क्लोरीन के अंदर। और प्रेजेंस ले रहे हैं हम किसकी? सनलाइट की। तो यहाँ हम बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इंटू सिल्वर इंटू क्लोराइन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हमने प्रेजेंस ली है सनलाइट की, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या हो गया? एक एग्जाम्पल हो गया। तो हम एग्जाम्पल में लेके चले, जैसे हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर ये सिंगल प्रोडक्ट था, अब ये ब्रेक डाउन हो गया ए में और बी में। जो प्रोडक्ट मिला है वो हमें ब्रेक डाउन होकर मिला है। फॉर एग्जांपल AgCl जो है वो प्रेजेंस, ये क्या है? प्रेजेंस ले ली हमने सनलाइट की, कि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, वो ब्रेक डाउन हो गया किसके अंदर? Ag सिल्वर के अंदर और Cl2 क्लोरीन के अंदर। अभी S और G, S मतलब यहाँ पे क्या है? इसकी सॉलिड फॉर्म में, और G जो है वो हमें मिला है गैस के फॉर्म में। देन आपकी जो थर्ड रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब जो एलिमेंट मोर रिएक्टिव होगा वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लेके चले, जैसे A और BC अलग अलग रिएक्टेंट है। अब A क्या करेगा? A जो है, मान लो लेट ए जो है वो मेरा मोर रिएक्टिव है। ए जो एलिमेंट है वो मेरा क्या है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। अब ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट है तो इसने क्या किया? ए और बी सी, इसने क्या किया? सी को अपने साथ रिएक्ट करवा लिया और बी को अलग कर दिया, तो प्रोडक्ट यहाँ पे अलग फॉर्म हो गया। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो क्या करता है? जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जिंक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तो इसको जब फॉर्म किया तो क्या बन रहा है हमारे पास? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। मतलब इसने क्या किया? जिंक और यहाँ पे दो रिएक्टेंट थे, कौन कौन से? हाइड्रोजन थे और क्लोरीन था। तो जिंक ने क्या किया? क्लोरीन के साथ तो क्या कर लिया? रिएक्शन कर ली और हाइड्रोजन को अलग कर दिया। तो ये क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेस तो क्या, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था कि मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट था वो क्या कर रहा था? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। बट अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर कोई भी कैटायन या फिर एनायन जो है वो क्या करेगा? जब रिएक्ट करेगा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। मीन्स जैसे यहाँ पे AB और CD ये अलग अलग रिएक्टेंट है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अभी जब ये प्रोडक्ट बना रहा है तो ये एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। कैसे? A ने D के साथ रिएक्शन दे दिया और C ने B के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया पोटासियम ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों का रिएक्शन है। अब इन्होंने क्या किया? रिएक्शन करके फॉर्म क्या किया? जो पोटासियम
जो पोटाशियम है उसने NO3 नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लिया, पोटाशियम नाइट्रेट बना दिया। और जो सिल्वर था इसने क्या किया, ब्रोमाइड बेरियम के साथ इसने क्या किया, रिएक्शन दे दिया। तो यहाँ से क्या कर दिया, इसने पोटाशियम नाइट्रेट बना दिया और सिल्वर ब्रोमाइड बना दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर ली। ए ने डी को ले लिया और बी ने सी को ले लिया। इस टाइप से इन्होंने क्या किया, डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार क्या कर दिया, इसने डबल डिस्प्लेस कर दिया रिएक्शन को। ओके अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक। ये भी इसी टाइप से रिएक्शन है, एक अलग टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन टेक केयर, ओके बाय।